सुबह जैसे ही उनको जाना था, चेकआउट करना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो है दरवाज़ा खोल के बाहर आने लगे, सामान चूँकि पैक हो चुका था, गाड़ियाँ में लोड हो चुका था, तो उन्होंने इस लुक और इसका व्यू देखा, तो वापस अंदर कमरे में कहा कि मैं 1-2 दिन और रुकूँगा। तो रुके, जितने दिन रुके तो मैंने पूरे फ्लोर को खाली रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंचे कर्णप्रयाग और इस होटल में अंदर आए और आते ही हमें एक तस्वीर दिखाई दी। आप देखेंगे इस तस्वीर में है थलाइवा रजनीकांत, और हमें बड़ा अचरज हुआ कि रजनीकांत यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये साहब होटल में ही रुके हुए हैं, ये इसी होटल के मालिक हैं। सर, क्या नाम है उनका? रामकृष्ण भट्ट जी। रामकृष्ण भट्ट जी। तो हमने सोचा रामकृष्ण भट्ट जी से ज़रा पूछा जाए कि रजनीकांत क्यों आए, क्या है किस्सा, क्या है कहानी। तो जिनकी काउंटर में हमको फ़ोटो मिली वो साहब तो हमको यहाँ नहीं मिले, परंतु उनके बड़े भाई जिनकी फ़ोटो शायद अभी हमें कुछ देर में अवेलेबल हो जाए, पर वो भी रजनीकांत जी से मिले और इन्होंने हमको कुछ कमाल की बातें बताई उनके बारे में। तो मैं पहले इनका नाम पूछना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या है? हरिकृष्ण भट्ट। हरिकृष्ण जी, कैसे हुई थलाइवा से मुलाकात आपकी? ये बरसात का वक्त था। किस साल की बात होगी? ये सन 2011 की बात है। बरसात का वक्त था और ये अचानक कुछ 2-4 लोग आए काउंटर में, रूम की बात करने लगे। बारिश हो रही थी, सड़कें ब्लॉक थी, तो रूम अवेलेबल थे, तो रूम में चले गए। तो कुछ देर बाद फिर आए, यार कि आप हमें सूर्या चैनल लगा के दे दोगे? मैंने कहा ठीक है। केबल वाले से, मेरे सब फ्रेंड हैं, हम एक साथ उठते बैठते हैं, उसको फ़ोन किया कि अरे सूर्या चैनल लगा दो। तो उसने तुरंत जो है सूर्या चैनल विदिन मेरे ख्याल से 10 मिनट्स सूर्या चैनल लगा के देख दिया। तो सूर्या चैनल लग गया। देखा, हमने मैसेज किया कि लग गया है जी, आप अपने चैनल देख लीजिए, चैनल नंबर पे लग गया है। देखा उन्होंने, तो दौड़ यार इतनी फास्ट सर्विस, बहुत बढ़िया फास्ट सर्विस है आपकी, आपको पता है आपके होटल में कौन रुके हैं? तो मैंने कहा जी आप अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो तब तक आपको पता नहीं था कि कौन आया होटल में? बिल्कुल पता नहीं। कब पता चला? उसके बाद उन्होंने बताया कि ये थलाइवा हैं, रजनीकांत हैं, और हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको प्राइवेसी रखी जाए। तो नाम तो आपने सुना ही होगा पहले। अरे रजनीकांत तो आइडियल हैं मेरे, क्या पूरे क्षेत्र के आइडियल हैं। तो ये एक मेरी होटल की भी पॉलिसी है, प्राइवेसी उन्होंने रखने को कहा तो उन्होंने प्राइवेसी रखी। आपने किसी को बताया नहीं, वरना भीड़ इकट्ठा हो जाती? नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मेरे परिवार के लोगों को पता था, सबको यही निर्देश थे कि आपने किसी को बताना नहीं है। सुबह जैसे ही उनको जाना था, चेकआउट करना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो है दरवाज़ा खोल के बाहर आने लगे, सामान चूँकि पैक हो चुका था, गाड़ियाँ में लोड हो चुका था, तो उन्होंने इस लुक और इसका व्यू देखा, तो वापस अंदर कमरे में कहा कि मैं 1-2 दिन और रुकूँगा। तो रुके, जितने दिन रुके तो मैंने पूरे फ्लोर को खाली रखा। कितने दिन रुके बता सकते हैं? 3 दिन रुके यहाँ पे। आपने पूरे फ्लोर को खाली कर दिया उनके लिए? हाँ, पूरा फ्लोर उनको सिर्फ उनके पास था। और सरकार ने भी उनको कहा कि वो यहाँ पर रुक गए हैं, रोड ब्लॉक थी, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड था, कि उनको आपको हेली सर्विस से लिफ्ट अप करके आपको भेज देंगे, लेकिन उनको देवप्रयाग में पूजा करनी थी संगम में, इस वजह से उन्होंने सड़क मार्ग से जाना ही ठीक समझा और वो गए भी यहाँ से। लेकिन एक बात कहूँ मैं, कोई बड़ा यूँ ही नहीं बन जाता। एक चीज़ पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, यहाँ आए क्यों थे वो? यहाँ पे उनके जाने के बाद हमें पता चला कि वो एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य हैं, स्वामी योगानंद जी महाराज, जो लाहिड़ी महाराज के शिष्य हैं। उनका आश्रम है द्वाराहाट में, योगदा आश्रम। तो वहाँ वो आते हैं जब भी उनको समय मिलता है, जब भी वो अपना आध्यात्मिक लेने के लिए। लाहिड़ी महाराज ने वहाँ पे जो है तपस्या की थी एक गुफा में, तो वहाँ उन्होंने भी अपने लिए एक गुफा बनाई है। रजनीकांत एक गुफा बनाई है? जी हाँ, गुफा बनाई है, वहाँ वो रुकते हैं। तो जब भी यहाँ वहाँ जाते हैं तो उस आश्रम में ज़रूर जाते हैं। तो आश्रम से फिर मैं भी उस आश्रम में, चूँकि बहुत मेरे लिए तो सपना सरीखा था, मैं भी उस आश्रम को ढूंढते हुए गया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं गया वहाँ से एक योगी कथामृतम लेके आया। और जब से ये बुक लेके आया हूँ, निश्चित तौर पर ये जो है, मैंने बहुत सारे जो हमारे जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो इसको पढ़ते हुए देखा है, इससे शिक्षा लेते हुए देखा है, और मैं फिर समझा कि इस पुस्तक की क्या अहमियत है मेरे लिए, गुरु जी की। मैंने भी इन्हें गुरु माना है, तो इस प्रकार से वो मेरे गुरु भाई हुए। ये परमहंस योगानंद जी की किताब है, उनकी अंग्रेज़ी की किताब स्टोरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बहुत फेमस किताब है और बेस्ट सेलर्स में से एक है। हाँ। सर, थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि रजनीकांत आए तो आपको थोड़ा सा वो महसूस नहीं हुआ कि यार
ये अरे क्या हो आप गया? इससे पहले और कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया आपके रूम? सेलिब्रिटी आते हैं जी, बहुत लोग आते हैं। रजनीकांत के बराबर सेलिब्रिटी अभी तक नहीं आया। उस दिन आपको कैसा लगा? अरे बस मैं अंदर से बाहर निकलने को तैयार था। मैं ऐसी खुशी थी कि मुझे कहा गया था कि दिखाओ भी मत, और छुपाई नहीं छुप रही थी, दिखा सकते नहीं थे क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि अगर हम बताएं तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। कितनी कितनी बात हुई उनसे कुछ? हाँ, बात अच्छी बात हुई, बहुत बढ़िया बात हुई। नहीं, मैं जैसे वैसे तो वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, भाषा की कोई दिक्कत आई? नहीं, भाषा के नहीं, बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है। एक जिस तरह से जिसको डाउन टू अर्थ, मतलब आपके बगल से निकल जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बगल से इतना बड़ा आदमी निकल के चला गया। निश्चित तौर पर कोई बड़ा यूं ही नहीं बन जाता। और उनके कुछ जैसे यहाँ की और क्या चीज़ उनको पसंद है? जैसे एक आध्यात्मिक तो होता ही है, पर भाई मेरे होटल की तो लोकेशन उनको इतनी समझ में आई, इतनी बढ़िया लगी, मैं समझता हूँ। देखिए, रजनीकांत का नाम तो आज पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे को पता है, जो इंडस्ट्री से जुड़ा है, जो नहीं भी जुड़ा है। लोग थलाईवा मानते हैं उन्हें। थलाईवा एक एक बहुत बड़ा सम्मान है, थलाईवा किसी को कहा जाए, उसे हमारा नाम याद है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका नाम याद है? वो और भी उसके बाद भी आए उसके यहाँ? बाद भी उन्होंने, जब भी वो अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी और दामाद के साथ आए थे ऋषिकेश में, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया था। तो उन्होंने जो है, फिर कार्यक्रम 2 दिन लेट हुआ, वापस आए, यहाँ आए, वो यहाँ से मिल के फिर कुमाऊँ गए। उन्हें रुकने का कार्यक्रम पहले था, लेकिन वो बहुत लंबा सफ़र हो गया था, रुद्रप्रयाग रुके। दूसरे दिन सुबह कॉफ़ी पीने के उनका वादा था, लेकिन उनको देर हो रही थी। वो सड़क छोड़ के हमसे मिलने कृष्णा पैलेस में आए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आपसे ज़रूर मिलने आते हैं, मतलब जब भी आते हैं? जब भी आते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। इतने बड़े आदमी को हमारा नाम याद है, मेरे होटल का नाम याद है, और ये निश्चित तौर पर भूलने वाली बात नहीं है। और यहाँ का जैसे पारंपरिक भोजन है, तो आपने कुछ उनको शेयर किया यहाँ की पारंपरिक चीज़ें, जैसे पहाड़ की चीज़ें होती हैं, उनसे, उनकी टीम के साथ या उनके किसी उसके साथ आपने शेयर किया, कुछ बताया उन्हें? नहीं, उस समय तो अपना ही जो ट्रेडिशनल था उनका, वो अपने आप ही अपने साथ जो है, वो हमको जैसा बता रहे थे, तो वैसा वैसा तैयार हो रहा था। क्योंकि हमको खुद पता नहीं चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारी इतनी बड़ी, हमारे कुछ शून्य हो गया था, सोचना, हमारा दिमाग खाली हो गया था कि हम क्या करें। ये कुछ नहीं, ये इतनी बड़ी एक सेलिब्रिटी सामने आना, और उसके बाद तो निश्चित तौर पर अच्छे खासे आदमी के हाथ पाँव ठंडे हो जाएँ। वो तो हम तो उनके सामने खड़े होकर उनसे बात भी, उनकी डिमांड भी पूरी कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जो भी था, उसमें 2011 में जब यहाँ रुके थे, उनकी मेहमाननवाजी करने का मौका मेरे स्टाफ को मिला। फिर मेरे पूरे स्टाफ के साथ मिले, बड़े आत्मीयता से मिले, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ये। भट्ट जी से हम कोशिश करेंगे कुछ फ़ोटो लेने की, और उनके पास है, वो बता रहे थे, हमारे साथ शेयर करेंगे, और हम अपने दर्शकों के साथ वो सभी फ़ोटो शेयर करेंगे जो रजनीकांत ने यहाँ के ली। आगे यात्रा में कोशिश रहेगी अगर हम द्वाराहाट में उस आश्रम और उस जगह को देख पाएँ जहाँ रजनीकांत रुकते हैं और जिस गुफा में वो आध्यात्मिक पूजा प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह की स्टोरीज़ और आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए द ललन टॉप।